नमस्कार। आज हम ओम स्वामी के सत्य कहूँ तो एक सन्यासी के संस्मरण में पड़ाव 4 के विषय में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम पड़ाव 3 को जाने थे और आज हम पड़ाव 4 के विषय में चर्चा शुरू करते हैं। ओम स्वामी कहते हैं, 2 वर्ष बीत गए, मैं 10 वर्ष का हो गया और कॉस्मिक्स पढ़ना बंद कर पुस्तकों की ओर बढ़ चुका था। बाहर से तो मैं अधिकतर प्रसन्न दिखता, किंतु मन ही मन मैं पुनः प्रभु के दर्शन करना चाहता था। इच्छा थी कि उन्हें स्वप्न में देखने की बजाय पूरी चेतना के साथ साक्षात देख पाऊं। मेरा मन गहराइयों तथा अशांत था। उनके बारे में मैं और अधिक जानने की बजाय केवल उन्हें जानना चाहता था, क्योंकि जो प्रश्न मुझे निरंतर परेशान कर रहे थे, उनके उत्तर वे स्वयं ही दे सकते थे। यह दुनिया जैसी है वैसे क्यों है, और मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बड़े घरों में रहते हैं जबकि दूसरे सड़कों पर सोते हैं। लोग क्यों बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं, ऐसा क्यों। मेरे मित्र और मेरे आसपास के बड़े लोग मुझसे तार्किक संवाद नहीं कर सकते थे। मेरे मित्र और मेरे आसपास के बड़े लोग मुझसे तार्किक संवाद नहीं कर सकते थे। इन प्रश्नों के उत्तर दे पाने का तो प्रश्न ही नहीं था। मुझे इतने उत्तरों की व्यर्थ तलाश करते हुए लगभग 1 वर्ष और बीत गया। अंततः मैं यह आशा करते हुए अंग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और अन्य गूढ़ शास्त्रों की ओर मुड़ा कि शायद वे मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कर सके। मेरी माँ एक विद्वान ब्राह्मण पंडित सुरेश शर्मा को जानती थी, जिन्होंने मुझे ज्योतिष पढ़ाने की सहमति दे दी। उनसे मैंने ग्रह गोचर के महत्व समझे। उन्होंने मुझे कुंडलियां बनाना तथा अक्षांश और देशांतर के आधार पर राशियों के चिन्ह निश्चित करना जैसा ज्ञान दिया। ज्योतिष पर उपलब्ध शास्त्रीय तथा समकालीन पुस्तकें पढ़ डाली। इन पुस्तकों से मुझे कई व्याख्याएं तथा यहाँ तक कि उल्लेखनीय अंतर्दृष्टियां पाई और मुझे मेरे उत्तर मिले। मैंने पढ़ा था कि ज्योतिष की शास्त्रीय पुस्तकों के लेखक ऋषियों ने गूढ़ और अलौकिक साधनाओं से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। यह साफ था कि अनेक
उनके आसपास अवश्य ही उस ज्ञान को प्राप्त करने और उसकी व्याख्या करने का कोई ना कोई उपाय रहा होगा। ऐसा क्यों है कि देवता उनसे संवाद करते थे और मुझसे बात नहीं कर सकते। उन सभी दृष्टाओं में जिन्होंने अत्यंत गहराई तथा दूरदृष्टि के साथ आश्चर्यजनक पुस्तकें लिखी, एक समानता थी। वे पहाड़ों और जंगलों के एकांत स्थलों में रहकर वैदिक मंत्र जाप करते और ईश्वर का ध्यान करते। मैंने सोचा था कि मैं जंगलों में जाकर रह तो नहीं सकता, पर शांत भाव से बैठ ईश्वर का ध्यान तो कर ही सकता हूँ। मैं हर उपलब्ध अवसर पर ध्यान करने लगा, हालांकि मेरे पास ना तो ध्यान का कोई वास्तविक दिशा निर्देश था, ना उसकी व्यवहारिक समझ थी। शांत बैठकर ओम का जाप करना ही मेरे ध्यान साधना थी। मैं बस वही किया करता। जब भी मेरे पास 1 घंटे का अतिरिक्त समय होता, मैं अध्ययन के लिए बैठ जाता। एक सूक्ष्म परिवर्तन आना आरंभ हो गया। मैं प्रायः स्वयं को समय के चौराहे पर स्थित पाता, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य की सीमाएं मिटती हुई सी जान पड़ती है। ऐसा लगता है कि जो अभी वर्तमान है, मैं उसमें पहले ही रह चुका हूँ। परंतु एक अंतर था। मैं यह देख सकता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। ठीक जैसे बिजली की एक चमक एक पल के लिए अंधेरे आकाश को प्रकाशित कर देता है और हम अपने आसपास की सभी चीजों के बिल्कुल स्पष्ट देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि की यह चमक मुझे मेरे सामने बैठे एक पूर्णतः अपरिचित व्यक्ति के संबंध में भी सारी सूचनाओं से अवगत करा देती है। कभी कभी अपने बारे में कुछ जानने के जिज्ञासु भी मेरे पास आने लगे। मैं उनके सभी कहना शुरू करने से पहले ही उनके प्रश्न जान जाता। कभी सड़कों पर चलते हुए किसी अन्य राहगीर के संबंध में भी मुझे इसी तरह की सारी जानकारी मिल जाती। ऐसा प्रतीत होता जैसे कि मैं मात्र किसी व्यक्ति को नहीं देख रहा, बल्कि उसके आर पार देख रहा था। उनके विचार, कर्म, भावनाएं सब प्रतीत होती हैं। इस बारे में सुनिश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि अपनी इस क्षमता को क्या नाम दूं। मैं इसे अंतर्दृष्टि कहता हूँ, किंतु मेरे अंतर्दृष्टि के साथ एक समस्या थी कि यह मनमानी और अनियंत्रित थी। यह स्वेच्छा से चला करती और इस पर मेरा कोई नियंत्रण न था। हालांकि यह काम तो करती थी, किंतु मैं इससे अपने पूरे विश्वास तथा अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं ले सकता था। इससे चाहने पर भी किसी व्यक्ति के लिए पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था। मैं कि ये घटनाएं एक अधिक
तार्किक सिलसिले में एक सीमा तक निश्चिंतता के साथ संपन्न हो। मैं अपने अंतर और अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता था, ना कि सड़क पर चलते किसी अजनबी के संबंध में छोटी मोटी जानकारियाँ, चाहे वह कितने ही सही क्यों ना हो। इस बीच लोग मेरे ज्योतिषी क्षमता के बारे में जानने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु मेरे पास आने लगे। स्कूल जाने, पढ़ने, ध्यान करने और लोग से मिलने की वजह से मेरी दिनचर्या व्यस्त हो गई और मेरे पास खेलने का समय ही नहीं बचा। मुझे इससे कोई अधिक शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि दमे के रोग की वजह से मैं शारीरिक खेलों में अधिक भाग नहीं ले सकता था। उस समय सांसों के द्वारा ली जाने वाली इनहेलर नहीं थी। जब तक मैं 14 वर्ष का ना हो गया तब तक तो बिल्कुल ही नहीं थी। साल के 4 महीने मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में मैं विशेष तौर पर अस्वस्थ रहा करता। इन महीनों में वातावरण में एलर्जी पैदा करने वाले तत्व अधिक रहते हैं और मेरी उखड़ी हुई सांसों पर दवाओं का भी असर थोड़ा ही देर से हुआ करता। रात में कई घंटे मैं अपनी माँ के साथ बाहर बैठा रहता था, क्योंकि लेटे रहने से सांस लेने में और ज़्यादा कष्ट होता। चांदनी अथवा अंधेरी रात में उनकी गोद में आराम करते हुए मैं अपनी नज़रें उठाकर अपने सामने फैले विराट आकाश और उसमें भरे असंख्य तारे देखा करता, जिनमें से कोई तारे दूसरों से ज़्यादा तेजी चमकते थे। तुरंत ही एक प्रश्न उठता, यह ब्रह्मांड किसने बनाया? मैं किसी दूसरे ग्रह पर होने बजाय यहीं पर क्यों हूँ? क्या भगवान इन दूर दिखाई देते हैं? तारों में से किसी एक पर रहते, वे आखिर कहाँ हैं? मिनट दर मिनट घंटे बीतते जाते और सुबह होने तक मेरी सांसों सामान्य हो जाती तथा कहीं जाकर मैं गहरी नींद में सो पाता। पापा मुझे गोद में उठाकर मेरे बिस्तर तक पहुंचा देते। कभी कभी बाहर की हवा में सांसें लेने से भी कोई लाभ नहीं होता और वे मुझे लेकर अस्पताल भागते। अस्पताल जाना मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ एक रात रहने का मतलब दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होता था। वैसे दूसरे दिन मैं घर पर ही रहता और अपने छूटे हुए अध्ययन अथवा ध्यान में समय व्यतीत करता। अस्पताल में एक सुई लगवा लेना इतने सारे आनंदों के सामने सस्ता ही लगता। नमस्कार, मिलते हैं एक और अगले पड़ाव में। तब तक के लिए जय श्री राम, नर्मदे हर हर महादेव।